जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें पोषण है ना, क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ। एक एक चैप्टर, यानी एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी और एक चैप्टर फिजिक्स, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री, ऐसे करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं जो है उसको कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद जैव प्रक्रम में पोषण पढ़ा रहा था। पोषण का ये लास्ट वीडियो है जिसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ पाचक ग्रंथियाँ। और पाचक ग्रंथियाँ में 2 वीडियो में अपलोड कर दिया था ग्रंथियाँ का। एक आपका लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड्स और दूसरा यकृत यानी लीवर। आज ये लास्ट वीडियो होने वाला है पैनक्रियाज का, यानी पैनक्रियाज भी क्या है, एक ग्रंथि है जो भोजन को पचाने का काम करती है। उसके बाद ये पूरा चैप्टर पोषण कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पैनक्रियाज के बारे में और समझते हैं क्या है। देखिए, पैनक्रियाज यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि जो लीवर है ना, यकृत है। ठीक है, और यकृत के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, और यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय है। इसकी जो लंबाई है लगभग 15 सेंटीमीटर है तथा आकार जे के आकार का है। किस आकार का है? जे के आकार का है। ये इसका जो जगह है ना, कहाँ है ये बॉडी में, तो अमाशय और इलियम के बीच में है ना। यह अमाशय और इलियम के बीच में है। इलियम को हिंदी में बोलते हैं शेषांत्र, तो इसके बीच में स्थित है। ठीक है, इसका जो भार है लगभग 60 से 90 ग्राम है। कितना? अग्नाशय का भार जो है कि 60 से 90 ग्राम है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है यह? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है कि ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती हो। क्या करती हैं? एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती हो। एंजाइम वो होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है, हार्मोन वो होता है जो शरीर के वृद्धि में सहायता होता है। तो ये ऐसा ग्लैंड्स है, मिश्रित ग्लैंड्स, जो दोनों रिलीज करती हैं। ठीक है, इसलिए इसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों मिलाकर कहा जाता है। देखिए, अब अग्नाशय है ना, यह छोटे छोटे है ना पिंडों से मिलकर बनी होती है। किससे? अग्नाशय छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बनी होती है, और इन पिंडों के मध्य लैंगर-हैंस की द्विकुपिकाएं होती हैं। याद रखिएगा कि अग्नाशय छोटे छोटे पिंडों से मिलकर बना हुआ है, और इन पिंडों के बीच लैंगर-हैंस की द्विकुपिकाएं है ना होती है, जो अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग बनाता है। जो अग्नाशय का क्या बनाता है? अंतःस्रावी भाग बनाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अग्नाशय से एक रस निकलता है जिसे बोलते हैं अग्नाशयी रस या अग्नाशय रस। तो इसमें 3 तरह के एंजाइम पाई जाती हैं। इस रस में 3 तरह के एंजाइम पाई जाती हैं। एक एमाइलेज और लाइपेज और ट्रिप्सिन। इसका नाम जो है कि आपको याद रखना है, आप छोटा वाला नाम याद रखिएगा, ये एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, आप ऐसे तीनों याद रख सकते हैं। मेन ये छोटा छोटा याद रखिएगा, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये 3 तरह के एंजाइम कौन निकालता है? तो आपका अग्नाशय। अब देखिए, ये एमाइलेज क्या करता है। एमाइलेज क्या करता है कि हमारे मुख के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट नहीं पच पाते हैं, है ना, जो भोजन मुख के अंदर नहीं पच पाता है, या जो लार ग्रंथियों से बच जाती हैं, ठीक है ना, लार के प्रभाव से बच जाती है, उनको क्या करता है? ये पचाने का काम करता है। यानी याद रखिएगा, एमाइलेज जो है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज यानी शर्करा में परिवर्तित करता है। कौन से मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को? तो जो कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचने से बच जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा आता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है कि वसा को, है ना, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। कौन? लाइपेज जो है कि वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। बस इतना पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है कि यह प्रोटीन जो देखो, जो हम खाना खाते हैं तो पेट के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, और कुछ प्रोटीन पेट के अंदर पचने से बच जाते हैं, उनको ये पाचन करता है। कौन? ट्रिप्सिन। कौन करता है? ट्रिप्सिन। तो याद रखिएगा, जो प्रोटीन अमाशय में पूर्ण रूप से नहीं पचा होता है ना, उसका पाचन करता है। जो पूर्ण रूप से अमाशय के अंदर प्रोटीन नहीं पचा हुआ होता है, उसका पाचन कौन करता है? ये ट्रिप्सिन। तो ये था हमारा अग्नाशय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
बहुत ही आसान है, चीज़ों को समझिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये चैप्टर द एंड हो गया। जय हिंद।